Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers and my dear students. How are you all? I hope you will be fine इंशाअल्लाह। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है विंड्स एंड इट्स टाइप्स। आज के लेक्चर में हम देख लेंगे जो दुनिया भर में चलने वाली हवाएं हैं उनकी कितनी इकसाम है, मोर ओवर हवाओं के पैटर्न क्या हैं। हम ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में चलने वाली हवाएं क्या एक ही सेम पैटर्न से चलती हैं या पैटर्न चेंज हो जाती है। क्या एशिया में चलने वाली हवाएं यूरोप में चलने वाली हवाओं से डिफरेंट है? क्या अमेरिका में चलने वाली हवाएं ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवाओं से डिफरेंट है या सेम है? अगर डिफरेंट है तो क्यों है, सेम है तो क्यों है? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लोकल विंड्स क्या हैं, लोकल विंड्स कैसे चलती हैं, बाकी परमानेंट विंड्स कैसे चलती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर आपकी बुक पे ये टॉपिक दिया हुआ है पेज नंबर 88 पर, जिसमें विंड्स के बारे में बताया हुआ है। एडीएस आपकी बुक में चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 117 से, जिसमें प्लेनेटरी विंड्स के बारे में ऑनवर्ड बताया गया है। आप में ज़्यादा चीज़ें डिटेल से बताई हुई हैं। फर्स्ट ईयर इट्स ऑब्वियस आपका भी टॉपिक सेम है, चीज़ें वही हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि दुनिया में चलने वाली हवाओं की कितनी इकसाम होती हैं। सो बेसिकली जो दुनिया में हवाएं चलती हैं वो तीन किस्म की हैं। एक होती हैं परमानेंट विंड्स, जिन्हें परमानेंट विंड्स भी कहा जाता है, प्लेनेटरी विंड्स भी कहा जाता है, सियारी हवाएं भी कहा जाता है, मुस्तकिल हवाएं भी कहा जाता है। ये चारों नेम एक ही विंड्स की हैं। ये दुनिया में चलने वाली वो हवाएं हैं जिनका जो पैटर्न है वो सेम रहता है, इनका पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होता। दुनिया में हमेशा इनका पैटर्न सेम चल रहा है। सेकंड जो विंड्स आती हैं, सेकंड हमारी विंड्स आती हैं मुकामी हवाएं। मुकामी हवाओं के बाद कुछ हवाएं होती हैं इलाकाई हवाएं। अब इनकी टाइप्स भी देख लेते हैं हम। अगर हम प्लेनेटरी या परमानेंट विंड्स की टाइप देखें तो वो तीन टाइप्स हैं: ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स। मशरकी हवाएं, मगरबी हवाएं और कुतबी हवाएं। मशरकी हवाएं जिन्हें ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है, मशरकी या तिजारती हवाएं। मगरबी हवाएं जिन्हें रोरिंग विंड्स भी कहा जाता है। थर्ड टाइप है कुतबी हवाएं, पोलर विंड्स। उसके बाद देन आती है मौसमी, जो कि हर रीजन वाइज मौसमों के लिहाज से डिफरेंट होती हैं। जिस तरह जब हमने इंडियन ओशन की करंट्स पढ़ी थी तो इंडियन ओशन की करंट्स से मैंने आपको क्लियरली कहा था कि इंडियन ओशन की जो करंट्स हैं वो सीजनल वाइज हैं। तो इसी तरह जो मौसमी हवाएं हैं वो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं। थर्ड एंड लास्ट टाइप आपकी आती है इलाकाई हवाओं की। अच्छा, अब इलाकाई हवाओं की अगर हम टाइप्स देखें तो कई टाइप होंगी, कई 100 टाइप्स भी हो सकती हैं। अब कई 100 टाइप्स क्यों हो सकती हैं? यूरोप में चलने वाली लोकल विंड्स डिफरेंट होंगी, पाकिस्तान में चलने वाली लोकल विंड्स डिफरेंट होंगी, यूएस में चलने वाली लोकल विंड्स डिफरेंट होंगी, ब्राज़ील में चलने वाली लोकल विंड्स डिफरेंट होंगी। दुनिया में कुछ लोकल विंड्स ऐसी हैं जो कि फेमस हैं। तो लोकल विंड्स क्या हैं कि जो एरिया टू एरिया वेरी करती हैं, एरिया टू एरिया डिफरेंट है। अब हर एरिया का क्लाइमेट एक नहीं है, हर एरिया का सीज़न एक नहीं होता, तो दैट्स वाई विंड्स क्या है कि डिफरेंट होती हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी परमानेंट विंड्स के बारे में, या जिन्हें प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो विंड्स आ रही हैं वो आ रही हैं मशरकी हवाएं, या जिन्हें ईस्टर्लीज कहा जाता है। अच्छा, अगर हम ईस्टर्लीज की डायरेक्शन देख लें तो ईस्टर्लीज जो दुनिया में चलने वाली हवाएं हैं इनकी डायरेक्शन क्या होती है? मशरिक से मगरिब की तरफ। अच्छा, ईस्टर्लीज को यूजुअली ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। ट्रेड विंड्स क्यों कहा जाता है? पुराने ज़माने में, बल्कि आजकल के दौर में भी अगर देखें, यूजुअली जो समंदरों की सतह पर जो बहरी जहाज़ हैं, जो बहरी बेड़े हैं, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली इन्हीं विंड्स के ज़रिए इन्हीं विंड्स की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। इन्हीं विंड्स की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए क्या आया है कि पुराने ज़माने में भी बहरी तिजारत ज़्यादातर की जाती थी, स्पेशली यूरोप और शुमाली अमेरिका वगैरह में जो तिजारत होती थी वो इन्हीं हवाओं की मदद से की जाती थी। इससे क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता था। दैट्स वाई इन्हें यूजुअली ट्रेड विंड्स कहा जाता है। अब क्या है कि ये जो हवाओं की डायरेक्शन है, हवाओं की डायरेक्शन चल रही है ईस्ट से वेस्ट। मौसम गर्मा में ये हवाएं चलती हैं 11 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक, जबकि मौसम सरमा में ये चलती हैं 3 डिग्री से 26 डिग्री तक। अच्छा, इनकी डायरेक्शन चेंज क्यों हो रही है? इट्स ऑब्वियस, मौसम गर्मा में सूरज की शुआएं डिफरेंट होती हैं, मौसम सरमा में डिफरेंट होती हैं। दैट्स वाई इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। मौसम गर्मा की निस्बत मौसम सरमा में ये हवाएं ज़्यादा बाकायदगी और तेज़ी से चलती हैं। ये नहीं कि अगर एक सीज़न में ज़्यादा बाकायदगी से चल रही है तो दूसरे सीज़न में चल नहीं रही। इट्स ऑब्वियस कि दूसरे सीज़न में भी ये चलती हैं। उसके अलावा आपकी बुक्स में
दोनों की बुक्स में डायग्राम्स दी गई है। डायग्राम्स में इन हवाओं की डायरेक्शन एरो के ज़रिए से शो की जा रही है। एरो के ज़रिए से आपको बताया जा रहा है कि किस तरह ये हवाएं चल रही हैं, किस तरह इन हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा, वंस अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है। आप लोग अगर अपनी बुक्स में देखेंगे, आपकी बुक्स में भी ये टर्म यूज़ हुई होगी, नहीं है तो आप नोट कर लें, पेंसिल कॉपी अपने पास रखें। आपने मुझे बताना है विंडवर्ड साइड और शेडो जोन, कि जब हवाएं चल रही हैं तो हवाओं के चलने का विंडवर्ड साइड और शेडो जोन क्या होता है। बहुत इंग्लिश और उर्दू के स्टूडेंट्स ये टर्म इंग्लिश में ही लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि जब हवाएं चल रही हैं तो हवाओं के चलने के लिए ये जो टर्म यूज़ की जाती है विंडवर्ड साइड और शेडो जोन, इसका क्या मीन है, ये आप मुझे सर्च करके बताएंगे। सो बेसिकली हम डिस्कस सब कर रहे हैं ईस्टर्लीज के बारे में। अच्छा, ईस्टर्लीज के बारे में, ईस्टर्लीज की क्वालिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इसकी डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, सीजन्स के बारे में डिस्कस कर लिया। सो ये थी ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज के बाद अब नेक्स्ट हवाएं आ रही हैं वेस्टर्लीज या मगरबी हवाएं। अच्छा, वेस्टर्लीज या मगरबी हवाएं, वेस्टर्लीज और मगरबी हवाएं, इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जाती है मगरिब से मशरिक़ की तरफ, यूजुअली हम कॉमन डायरेक्शन। अच्छा, एक बात याद रखनी है, हमारी जो ज़मीन की महवरी गर्दिश है और जो सूरज की शुआएं हैं, उस वजह से इनका जोन लिटिल बिट चेंज होता है। लिटिल बिट मीन्स कुछ डिग्री इनका जोन चेंज होता रहता है। शुमाली और जनूबी निस्फ़ कुरे में इनका जोन ऊपर नीचे होता रहता है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि इन हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन ऑलमोस्ट वही रहती है, लेकिन क्या है, इनका जोन, इनका लैटिट्यूड थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। अब जो मगरबी हवाएं हैं, मगरबी हवाएं निस्फ़ कुरा शुमाली के मुकाबले में जनूबी निस्फ़ कुरे के इलाकों में ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं। अब इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि जो आपका शुमाली निस्फ़ कुरा है, शुमाली निस्फ़ कुरे में कॉन्टिनेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, तो दैट्स वाई ये हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रहे हैं। जबकि जनूबी निस्फ़ कुरे की अगर बात करें तो जनूबी निस्फ़ कुरे में समंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो समंदरों की ज़्यादती की वजह से यहाँ पर हवाएं ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं। इसकी एग्जांपल उसी तरह हो जाएगी जिस तरह जब हमने हवाओं का टॉपिक पढ़ा था, तो हवाओं के टॉपिक में मैंने आपको क्लियरली ये बात कही थी, मैदानी इलाके में जब हवाएं चल रही होती हैं तो मैदानी इलाके में हवाएं उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलती हैं जितनी सराई इलाकों में तेज़ी से चलती हैं। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है, जहाँ पर कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर हवाएं ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रही, जबकि निस्फ़ कुरा जनूबी में ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं। अच्छा, मैंने आपको स्टार्ट पे ये चीज़ बताया था, स्टार्ट पे मैंने आपको ये चीज़ क्या बताई थी कि ये जो हवाएं हैं, इन्हें रोरिंग विंड्स भी कहा जाता है। अच्छा, इन्हें रोरिंग विंड्स क्यों कहा जाता है? इन्हें रोरिंग विंड्स इसलिए कहा जाता है कि ये हवाएं एक चिंगाड़ की आवाज़ लेकर आती हैं। आप यूजुअली अपने ना विंटर सीज़न में देखें, विंटर सीज़न में जो चलने वाली हवाएं हैं उनमें गड़गड़ाहट होती है, एक शोर होता है, इतनी ज़्यादा गड़गड़ाहट होती है कि समटाइम्स आधी रात के वक्त आपको ये हवाएं डरा भी देती हैं। तो ये हवाएं क्या है, इस चिंगाड़ की वजह से इन हवाओं को रोरिंग विंड्स का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इनमें एक चिंगाड़ की साउंड ज़्यादा इजीली पाई जाती है। मशरक़ी हवाएं यूजुअली एक ना पैटर्न से चलती हैं और वो क्या है कि ज़्यादा शोर नहीं करती, लेकिन मगरबी हवाएं इसके मुकाबले में ज़्यादा शोर करती हैं। इन हवाओं के हल्के भी डिस्टर्ब होते रहते हैं। मगरबी हवाओं की सिमत और तसलसल तिजारती हवाओं की तरह यकसा नहीं रहता। क्यों यकसा नहीं रहता, सेम नहीं रहता? बिकॉज़ इनकी चिंगाड़, इनकी गड़गड़ाहट का किसी भी टाइम कुछ पता नहीं होता, तो इन हवाओं की वजह से यूजुअली साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स भी बनते रहते हैं। वंस अगेन स्टूडेंट, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स क्या हैं, हम आगे फर्दर डिटेल से भी पढ़ेंगे, बट ये आप सर्च करेंगे कि साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स क्या हैं। साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के बारे में आप खुद सर्च करेंगे, आपके खुद सर्च करने के बाद इट्स ऑब्वियस मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लाजमी दूंगी, बट ये आपके टास्क हैं। एंड आई नो कॉलेज का इतना फ्री टाइम के बाद आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने ये करना है, थोड़ा सा टफ टाइम दे ले। ओके, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आज के लेक्चर्स के भी 2 क्वेश्चंस हो गए। एक आप सर्च करेंगे कि साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, जिन्हें उर्दू में कहा जाता है गर्दबाद और मुनकलिब गर्दबाद। एक आपने सर्च करना है कि विंडवर्ड साइड और शेडो साइड का जो मैंने जिक्र किया है कि वो क्या होती है। सो एनीवेज, उसके बाद हम थे वेस्टर्लीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते थे कि ईस्टर्लीज़ के मुकाबले में जो वेस्टर्लीज़ है ना, चूँकि ज़्यादा चिंगाड़ती हुई आवाज़ें हैं, ज़्यादा मतलब इनका पैटर्न ज़्यादा डिफरेंट है, तो दैट्स वाई इनकी वजह से साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स बनते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ भी ठीक है कि जो
ये हवाएं हैं, ये हवाएं यूजुअली क्या है कि सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं, चूँकि इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं, और नदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रही। नदर्न हेमिस्फेयर मीन्स निस्फ कुरा शुमाली, सदर्न हेमिस्फेयर मीन्स निस्फ कुरा जनूबी। और सबसे बड़ी बात इन विंड्स की क्या है कि ये विंड्स सर्दी क्रिएट करती हैं। ये विंड ज़्यादातर इलाकों में क्या करती हैं कि सर्दी की शिद्दत को बढ़ा रही हैं, स्पेशली यूरोप के इलाकों में। यूरोप के इलाकों में अगर हम देखें तो वेस्टर्लीज़ की वजह से मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाता है। सो ये थी वेस्टर्लीज़। वेस्टर्लीज़ के बाद तीसरी टाइप हमारे पास आ रही है पोलर विंड्स। अच्छा, पोलर विंड्स क्या है कि पोलर विंड्स कुतबी हवाएं। अच्छा, नाम से ज़ाहिर है कि ये हवाएं ज़्यादातर चलेंगी पोलर एरियाज़ में, जो वर्ल्ड के पोलर एरियाज़ हैं। पोलर एरियाज़ कौन से हैं? इट्स ऑब्वियस एंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन है, तो वहाँ पर ये हवाएं चलेंगी। अच्छा, अब इन हवाओं की खासियत क्या है? चूँकि ये हवाएं दुनिया के ठंडे इलाकों में चल रही हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि ये जो हवाएं ज़्यादा सख्त मौसम लेकर आती हैं। खूब बर्फ़बारी और जलाबारी होती है, जिसकी शिद्दत बहुत दूर तक महसूस की जाती है। लेकिन इनका भी एक बात याद रखनी होगी कि मौसम गर्मा में इनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं होती। यूजुअली ज़्यादातर ये जो इनकी सर्दी की शिद्दत है ना, वो मौसम सरमा में होती है। लेकिन ज़्यादा ये पोलर एरियाज़ में ही प्रिवेल कर रही है। पोलर एरियाज़ में ये हवाएँ चल रही हैं, जो कि ज़्यादातर एंटार्कटिका वगैरह के रीजन है, जहाँ पर क्या है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर ये चल रही हैं। अच्छा, हवा के दबाव का असर इन पर भी होता रहता है, ठीक है? हवा के दबाव की वजह से कम या ज़्यादा होती रहती हैं। सो ये थी तीनों परमानेंट विंड्स की टाइप्स। हमने डिस्कस कर ली परमानेंट विंड्स, जिसमें परमानेंट विंड्स के बारे में हमने देख लिया कि वो क्या होते हैं। अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप कौन सी है? सेकंड टाइप हमारे पास आती हैं मौसमी हवाएं। अच्छा, बेसिकली अगर हम देखें ना मौसमी हवाओं को, तो मौसमी हवाएं वर्ड निकला है मूनसून से। मूनसून को ही मौसमी हवाएं भी कहते हैं। मूनसून मीन्स मौसम, ठीक है? मूनसून और मौसम जब दोनों का मीन सेम है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि बेसिकली मौसमी हवाएं मूनसून हवाओं के लिए ही यूज़ की जाती है। अच्छा, मौसमी हवाओं की ज़्यादातर जो शिद्दत है वो एशिया, शुमाली अमरीका के मशरकी और जनूब मशरकी इलाकों में होती है। अब हम इनकी डिटेल देख लेते हैं कि मौसमी हवाएं कौन सी हैं। मौसमी हवाओं के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में भी इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि ये चूँकि इंडियन ओशन के साथ रिलेट करती हैं, तो ऑफ़ कोर्स जो इंडियन ओशन ही की विंड्स हैं वही हमने इसमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मौसम गर्मा की मानसून। अच्छा, मौसम गर्मा में जब सूरज की शुआएँ ख़त इस्तिवा पर पड़ती हैं, ख़त इस्तिवा पर अब शुआएँ पड़ रही हैं सूरज की, तो यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया कि हवा के कम दबाव का हल्का बनना शुरू हो गया है। इंडियन ओशन में जो मैंने आपको चीज़ डिस्कस की थी, यहाँ पर वही आएगी। ज़मीन पर कम दबाव का हल्का बनना शुरू हो गया है। चनांचा क्या होगा कि हवाएं समंदर की सतह से आना शुरू हो गई हैं खुश्की की तरफ। खुश्की की तरफ अब आना शुरू हो गई हैं हवाएं। उसके बाद जो यहाँ पर विंड्स चलती हैं, एक चलती है यहाँ पर बहिरा अरब की शाख। बहिरा अरब की शाख मीन्स बहिरा अरब से आने वाली हवाएं जनूबी एशिया की तरफ आती हैं, जहाँ पर जनूबी एशिया में ये हवाएं जैसे ही दाखिल होती हैं, आगे हिमालय आ जाता है, हिमालय के पहाड़ों से टकराती हैं, दोबारा टर्न बैक करती हैं। टर्न बैक कर लेने के बाद यहीं पर जहाँ पर एक खलीज बंगाल की शाख आकर मिल जाती है, और जहाँ पर क्या है कि ये बारिशें बरसाती हैं। मीन सेम वही चीज़ है, पैटर्न वही है जो इंडियन ओशन में मैंने आपको डिस्कस किया था कि हवाएं समंदर से खुश्की की तरफ आ रही हैं। हवाएं कौन कौन सी हैं? एक तो बहिरा अरब से आ रही हैं, दूसरा खलीज बंगाल की तरफ से आ रही हैं, और यही हवाएं बारिशें बरसा रही हैं। किन किन रीजन में बारिशें बरसा रही हैं? इंडिया का रीजन है, पाकिस्तान का रीजन है, और बांग्लादेश का रीजन है, जहाँ पर ये बारिशें बरसाती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक हवाओं की शाख है जनूब मशरकी एशिया की शाख, जो कि बारिशें बरसाती है मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, जजीरा ताइवान और चाइना के इलाकों में। तो ये टाइप थी मौसम गर्मा की मानसून की। उसके बाद आती है मौसम सरमा की मानसून। अच्छा, मौसम सरमा की मानसून में भी कंडीशन वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि सर्दियों में शुमाली निस्फ़ कुल्ले के अकॉर्डिंग ये चीज़ अब उल्ट जाती है, ठीक है? अब क्या है कि ठंडी हवाएं दाखिल हो रही हैं, वंस अगेन आगे हिमालय के पहाड़ों की वजह से इनका पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बहिरा चीन में ये हवाएं शुमाल मगरब या शुमाल की तरफ से आती हैं, और वंस अगेन खुश्की की तरफ आने के बायस यहाँ पर क्या है कि ये बारिश बरसाती हैं। अब यहाँ पर भी जो बारिशें बरस रही हैं, श्रीलंका के मशरकी साहिलों तक ये बारिशें पहुँचती हैं और बारिशें बरसती हैं। पैटर्न वही है इंडियन ओशन का, बस क्या है कि वहाँ पर हमने करंट्स की वजह से हवाओं का जिक्र किया था। यहाँ पर हमने क्या है
कि ये मुकामी हवाओं की वजह से पढ़ लिया। सो अब यहाँ पर हमारी 2 हवाएं एंड हो चुकी हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने चूँकि मेरे लेक्चर पहले भी लिए हुए हैं, सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। मेरे लेक्चर के बाद जब हम फिज़िकल क्लासेस लेना शुरू करेंगे, इट्स ऑब्वियस 1 या 2 लेक्चर में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, थर्ड टाइप आ रही है हमारी लोकल विंड्स की। अच्छा, अगर हम लोकल विंड्स को देखें तो बेसिकली जो लोकल विंड्स है ना, लोकल विंड्स की अगर हम देखें तो लोकल विंड्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं? एक आती है लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज जिससे उर्दू में कहते हैं नसीम बरी और नसीम बहरी। अच्छा, लैंड एंड सी, इंग्लिश का वर्ड लैंड, सी उर्दू में बरी और बहरी। यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। अच्छा, बहरी हवाएं मीन्स वो जो कि समुद्रों के ऊपर चल रही हैं। इट्स ऑब्वियस बरी हवाएं जो ज़मीन के ऊपर चल रही हैं, यही लैंड एंड सी का होगा। लैंड ब्रीज ऐसी हवाएं हैं जो कि खुश्की के ऊपर चल रही हैं, सी ब्रीज जो कि समुद्रों के ऊपर चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद लोकल विंड्स में एक टाइप आ जाती है वैली एंड माउंटेन ब्रीज, नसीम वादी और नसीम कोही। अब इसमें भी क्या है कि वैली एंड माउंटेन्स, माउंटेन्स जो माउंटेनियस रीजन में चलती हैं, वैली जो कि नीचे वैली के इलाकों में चलती हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लैंड एंड सी ब्रीज एंड ये जो नेक्स्ट है वैली एंड माउंटेनियस ब्रीज, इनके बारे में भी आपने खुद पढ़ना है। बिकॉज ये कोई ऐसा मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि जिसमें क्या है कि आपको बार बार एक्सप्लेन करने की नीड होगी। जनरल टर्म है, जनरल उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब आप ये खुद पढ़ेंगे। खुद क्यों पढ़ेंगे कि डेली एट लीस्ट 1 आवर दें। जब कॉलेज में भी लेक्चर नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट 1 आवर दें इसको, ताकि आप इसमें पढ़ें, आपके खुद के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। सो यहाँ पर एंड करते हैं हम इस लेक्चर को। इस लेक्चर को एंड इसलिए करते हैं कि जो थी परमानेंट विंड्स उनके बारे में मैंने बहुत डिटेल लेक्चर आपको दे दिया माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने पढ़ लिया मौसमी हवाओं के बारे में। मौसमी हवाओं के बाद है लोकल विंड्स। तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। डेली का लेक्चर जहाँ पर आप सुन रहे हैं, डेली के लेक्चर में भी जहाँ पर आपको इशू है, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।